मैं हूं तान्या खन्ना। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी में जुटी बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों पर नजर गड़ाए बैठी हुई है। राजधानी में बीजेपी उन सीटों पर कांग्रेसियों की तलाश कर रही है जहां पर उसकी जमीन बेहद कमजोर है। बीजेपी का मानना है कि इस बार भी उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी से ही है, इसलिए कुछ मजबूत कांग्रेसी नेताओं को साथ लिया जाए तो जीत आसान हो जाएगी। दरअसल 70 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इन सीटों पर बीजेपी बेहद कमजोर है। एक दो को छोड़कर बाकी सीटों पर तो वो कभी जीत ही नहीं पाई है। कुछ सीटों पर तो ये अम्बेडकर नगर, देवली, जंगपुरा, लक्ष्मी नगर, मादीपुर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, गांधीनगर, मटिया महल इस तरह की सीटें हैं जहां दूसरी पार्टियों का कब्जा रहा है और इसीलिए अब कमजोर सीटों पर मजबूत कांग्रेस के लोगों को ढूंढने की कोशिश बीजेपी इस वक्त कर रही है। पिछले चुनाव में इनमें से कुछ पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया था। बीजेपी तीसरे या चौथे नंबर पर रही थी और ये सीटें मुश्किल का सबब है। जिन सीटों पर लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, कुछ 10 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी ने आइडेंटिफाई की हैं जिन पे वो बेहद कमजोर है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां बीजेपी के प्रत्याशी जमानत जब्त होने से नहीं बचा पाए थे। आम आदमी पार्टी की पकड़ इन सीटों पर मजबूत है और इसीलिए इन सीटों को किस तरह से जीता जाए, इन सीटों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए बीजेपी को कांग्रेस के कुछ जो तगड़े उम्मीदवार हैं उनकी तलाश है इस वक्त। नरेश बिस्वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, आम आदमी पार्टी से बीजेपी को लग रहा है कि उसको सीधी चुनौती इन इलेक्शंस में मिलेगी और इसीलिए क्या मजबूत कांग्रेस के चेहरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है? क्या 10 ऐसी सीटें हैं जिनके लिए बीजेपी इस वक्त डरी हुई सी है दिल्ली में? जी बिल्कुल, जिस तरह के समीकरण फिलहाल बन रहे हैं उससे यही लगता है कि साफ तौर पर इन विधानसभा चुनावों के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो 70 में से करीब 10 ऐसी सीटें थी जिनमें बीजेपी का काफी खराब प्रदर्शन रहा था और तीसरे से चौथे नंबर पर बीजेपी आई थी। और अब बीजेपी अब कहीं ना कहीं इन 10 सीटों पर ज्यादा मेहनत से काम करना चाहती है। साफ तौर पर बीजेपी ने इस बात की कोशिश यहां पर शुरू कर दी है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता जिन्होंने इन 10 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था उन्हें अपनी तरफ किसी तरीके से खींचा जाए और वो उनको बकायदा बीजेपी का टिकट देकर के उनको उन 10 सीटों में से लड़वाया जाए ताकि बीजेपी को कुछ मजबूती यहां पर मिल सके। साफ तौर पर क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत इस वक्त बीजेपी को नजर आ रही है और टक्कर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से ही बीजेपी को मिल रही है और इसी के चलते बीजेपी किसी भी तरह की इस बार चाहती नहीं है कि उनसे गलती हो, क्योंकि पिछली बार जिस तरह का प्रदर्शन रहा था बीजेपी की तरफ से, हालांकि आम आदमी पार्टी से सीट्स भले ही ज्यादा लेके आई थी बीजेपी, लेकिन यहां पर बहुमत नहीं मिल पाया था बीजेपी को और यही कारण है कि इस बार किसी भी तरह की कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है और यही कारण है कि अभी तक किसी भी तरह की सीटों यानी कि नरेश ये साफ है कि किसी भी तरह बीजेपी नहीं चाहती है कि वो दिल्ली हार जाए। एक एक सीट को लेकर इस वक्त रणनीति बनाई जा रही है, एक एक सीट पर किसे उतारा जाए इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रोल में बीजेपी इस वक्त आ गई है। जी बिल्कुल, इस वक्त काफी ज्यादा प्रोएक्टिव रोल में बीजेपी आ गई है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी तक नामों का भी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के किसी भी नेता का ऐलान नहीं किया गया कि आखिर कौन सा चेहरा कौन सी सीट से उतारा जाएगा। एक एक कदम यहां पर फूंक फूंक के रखने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली का चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जाता है क्योंकि केंद्र में सरकार है बीजेपी की और अगर दिल्ली में सरकार बीजेपी की नहीं आती है तो कहीं ना कहीं एक बेहद काफी बड़ा झटका यहां पर बीजेपी के लिए होगा और इसी के चलते बीजेपी किसी भी तरह की कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल, कोई गलती नहीं करना चाहती है बीजेपी, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हम लगातार वो लिस्ट देख रहे हैं उन जगहों की जहां पर बीजेपी को लगता है वो काफी कमजोर पड़ी हुई है और उन्हीं सीटों के लिए बीजेपी को तगड़े उम्मीदवारों की तलाश है और इस वक्त कांग्रेसियों की ओर भी देखने से वो परहेज नहीं कर रही है। धन्यवाद नरेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे